आज का हमारा टॉपिक है जी पोलिनोमियल इक्वेशंस। तो पोलिनोमियल इक्वेशंस में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। अब इससे पहले इक्वेशन क्या होती है और पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो इक्वेशन, अगर हमने अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह से, ये जो एक्स स्केयर लिखा हुआ है या वाई स्केयर लिखा है, एक्स वाई लिखा हो, ठीक है, 6 लिखा हो, 2 लिखा हो, कुछ भी इस तरह की, ये इन सबको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कोई भी इस तरह की वैल्यूज़ लिखी हों, ये होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम कोई से भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वल के ज़रिए मिला दें, यानी कि ये इक्वल दरमियान में लिख दें, जैसे ये लिख दिया गया है एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो ये होती है इक्वेशन, जिसमें कोई भी ऐसे दो एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन जैसे ये हम लिख सकते हैं कि एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू वाई स्केयर, कोई भी इस तरह की वैल्यू लिखी हो तो ये इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि इक्वल का साइन जिसमें आ जाए, जैसे ये इक्वल का साइन आ गया, ये इक्वल का साइन आ गया, तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। पोलिनोमियल इक्वेशन होती है जी, ये इसको हम ऐसे कुछ लिखते हैं इन जनरल फॉर्म, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्केयर प्लस इसी तरह से अप टू सो ऑन प्लस ए एन एक्स रेज टू पावर एन। ये हमारे पास पोलिनोमियल होती है और इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ठीक है, इसको हम पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल का मतलब ये है कि इसमें तमाम जो एक्स की पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, इसको हम पोलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिखी हुई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसमें एक्स और वाई की पावर्स जो हैं वो इसमें हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसको पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लिखी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये पोलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें x की पावर, जो भी x या y इन्वॉल्व हो उसमें उसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर, अगर हर तमाम x की पावर आए तो उसको हम पोलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें a1 a2 ये क्या चीज़ है जी, जैसे ये ए नॉट a1 ये कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, ये तमाम के तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं। जिस तरह से ये एक्स क्यूब के साथ कांस्टेंट है 1, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है -3, एक्स के साथ कांस्टेंट है +2, तो ये सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब जो हम हमारा जो टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। असल में हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आता है लीनियर इक्वेशन, उसका भी हमें पता होना चाहिए। और ये इक्वेशंस कौन सी होती हैं, पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स इक्वेशंस में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन को, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन देखें जी, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन भी कहते हैं और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 भी कहते हैं। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, ये एक ही चीज़ के नाम है। तो कोई भी इक्वेशन इस टाइप की हो, ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0,
यानी कि हम कह सकते हैं इसमें ए कैन नॉट बी ज़ीरो। एक्स की पावर अगर आपके पास 1 हो, मैक्सिमम पावर, आप कोई भी इक्वेशन लिखें उसमें एक्स की जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं या फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ए भी कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू होगी, बी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मैं लिख देता हूँ जी 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। मैं लिख देता हूँ जी 12x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर ये अब देखें इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो A2 आ गया, B3 आ गया। इस इक्वेशन में देखें तो A12 है, B0 है। तो B0 हो सकता है लेकिन A को हम ज़ीरो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम A को ज़ीरो लिखेंगे तो वो एक्स ही ख़त्म हो जाएगा, ये सारी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो इसलिए ये कंडीशन साथ है कि A कैन नॉट बी ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये लीनियर इक्वेशन की हम कांस्टेंट कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, -3x -4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। बस लीनियर इक्वेशन के लिए क्या है कि x की पावर 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हम इसका कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम b को राइट साइड पर ले जाते हैं, तो ये एक x इज़ इक्वल टू बनेगा -b। ठीक है, और a को जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -b/a। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो कोई भी इस तरह की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होगी, उसका सॉल्यूशन हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उसको हम रूट्स भी बोलते हैं। तो अक्सर आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये रूट्स इनको कहते हैं, यानी कि ये एक्स। अब अगर तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, यानी कि जितनी अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशन है उसके तीन रूट्स होंगे। यानी कि कह सकते हैं कि हम जितनी एक्स की पावर होगी ना उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो वो हम आगे इसको करते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आइडिया होता जाएगा। तो बहरहाल ये देखते हैं जी, ए एक्स इज़ इक्वल टू -b, इस b को हम राइट साइड पर ले आएँ, फिर a को डिवाइड किया तो -b/a, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होता है। तो अब हम इसको -b/a को हम इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं। -b/a, ठीक है, एक तो ये हो गया कि माइनस को हम बिल्कुल साइड पर लिख दें, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर माइनस को हम b के साथ भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, और माइनस को हम a के साथ भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, -b/a। तो ये हमारे पास अब सॉल्यूशन लिखने का ये तरीका है। एस का मतलब है सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -b/a, इसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, करली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका है। अब आते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, जो हमारा 4.1 एक्सरसाइज जो है उसका टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, या हम कह सकते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 हो। अब अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 1 होती तो लीनियर इक्वेशन, अब अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन जनरल फॉर्म इसकी ये बनती है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें एक्स स्केयर की वजह से ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनती है। ए इसमें भी कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि ए अगर ज़ीरो अगर हो जाए तो ये टर्म ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी।
फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इसलिए ए कैन नॉट बी ज़ीरो। ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ये बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ये कुछ भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों तरीके, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हम तीनों मेथड जो हैं वो आज डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर फैक्टराइजेशन, तो हम पहले फैक्टराइजेशन को डिस्कस करते हैं, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर को, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को। ठीक है, तो तीनों ही मेथड्स इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हैं या रूट्स निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, रूट्स भी। तो रूट्स निकालने के लिए या सॉल्यूशन निकालने के लिए ये तीनों फार्मूले, तीनों मेथड्स यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं जी फैक्टराइजेशन। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करूँगा। तो ये एग्जांपल है जी, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 3x-9 इज इक्वल टू 0। ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर -2 है, ये वाली। तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब M1 यानी कि मेथड 1, तो वो हमारा है फैक्टराइजेशन। अब इसको क्या करेंगे, आप इसमें देखें पहले तो कि इसमें ये क्या है, a, यानी कि a हमारे पास है 2, b हमारे पास है -3, ये b है हमारे पास, और ये है हमारे पास c है हमारे पास -9। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रा याद रखनी है कि a हमारे पास 2 है, b हमारे पास -3 है और c हमारे पास -9 है। अब हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट a को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे। ये a है और ये c है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 2 इंटू -9 ये बनता है -18। हमारे पास b क्या है, -3 है, b इज इक्वल टू -3। अब हमने क्या करना है जी, इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। ये जो 18 है, ये 18, इसके हमने पेयर बनाने हैं। वो पेयर क्या बन सकते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 फिर 18, 3 इंटू 6 18। तो ये 3 पेयर इसके बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसके जितने भी पेयर बनते होंगे वो आपने बना लेने हैं। अब इसके सिर्फ 18 के 3 ही बनते हैं, एक 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। अब इनमें से हमने एक पेयर चूज़ करना है। ठीक है, अब एक पेयर चूज़ करके हमने प्लस और माइनस अपनी मर्ज़ी से उनके साथ लगाना है। मसलन हम 2 और 9 चूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो हम माइनस और प्लस अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं कुछ भी, और इनको ऐड करने से ये आना चाहिए b -3। तो इनको ऐड करने से किसी तरीके से भी -3 नहीं आता, क्योंकि अगर हम -2 + 9 करेंगे तो 7 बनता है। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ और इधर माइनस लगा दूँ तो फिर -7 बनता है। अगर दोनों को प्लस लगा दूँ तो फिर 11 बनता है। दोनों को माइनस लगा दूँ तो फिर भी -11 बनता है। इसका मतलब है ये किसी तरीके से भी ये पेयर हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऐड करने से -3 नहीं बनता। इसी तरह से 1 और 18 भी नहीं ले सकते, इससे भी ऐड करने से -3 नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये रह जाता है 3 और 6। अब 3 और 6 हम लेंगे। ठीक है, 3 और 6 में हम क्या करेंगे, एक के साथ हमने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, या दोनों के साथ प्लस या दोनों के साथ माइनस, कुछ इस तरह से करना है। अब हम वो कैसे करेंगे, उसका क्या तरीकाकार है, ये देखें। इसमें मैंने 3 के साथ प्लस लगाया और 6 के साथ माइनस माइनस लगाया। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे 3 और -6 करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। हमें ये बनाना है असल में, -3। तो 3 -6 करेंगे तो -3 बनता। अगर फ़र्ज़ करो मैं इसमें -3 लगा देता और +6 लगा देता, ठीक है, तो फिर इनको ऐड करने से हमारे पास क्या बनना था, प्लस का 3 बनना था, लेकिन हमारे पास है माइनस का 3, ये वाला।
तो मैंने ऐसे प्लस माइनस लगानी है कि माइनस का 3 आए, प्लस का 3 नहीं। तो इसलिए 3 के साथ प्लस आएगा और 6 के साथ माइनस आएगा, तो ये फिर -3 बनेगा। ठीक है, तो अब एक तो ये हो गया कि इसको ऐड करने से ये बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको मल्टीप्लाई करने से, कि +3 है तो +3 को आप मल्टीप्लाई करें -6 के साथ, तो ये बनना चाहिए -18, ये वाला, ये -18, तो ये बनना चाहिए। तो अब दो चीज़ें होगी कि आपने पेयर कौन सा चूज़ करना है, कि जिनको ऐड करने से ये b बने, ये -3 बने, जो भी x के साथ वैल्यू होगी, और मल्टीप्लाई करने से वो नंबर बने ये वाला। ठीक है, तो हमने पेयर ऐसा चूज़ करना है और प्लस माइनस ऐसे लगानी है कि ऐड करने से x की जो कोफिशेंट है वो बने, और मल्टीप्लाई करने से जो ये मल्टीप्लाई किया है हमने ये वाली वैल्यू बने। तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू 3 और -6, +3 और -6। अब हम इसको -3 की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, -3 + 6। तो +3 -6 का मतलब भी -3 ही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 3x - 6 और -9, या प्लस इंटू -9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x² + 3x - 6x - 9। अब पहली दो टर्म्स में से आप x कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास 2x + 3 बन जाएगा। ठीक है, ये, और दूसरी टर्म में से आप -3 कॉमन लेंगे तो 2x + 3। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने पेयर ठीक बनाए हैं या नहीं। अगर तो ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इक्वल हैं, एक जैसी हैं, यहाँ भी 2x + 3 है तो यहाँ भी 2x + 3, ये एक जैसी है, तो इसका मतलब है आपने पेयर ठीक लिया है। अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब है आपने पेयर ठीक नहीं लिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2x + 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो बाकी क्या बचेगा, x बच जाएगा इधर, और इधर -3 बच जाएगा। ठीक है, तो वो हम इधर लिख लेते हैं, 2x + 3 कॉमन लिया तो बाकी x बचा और -3 बचा। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग कर लेंगे। दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया, एक साइड पे 2x + 3 इज इक्वल टू 0 और एक साइड पर x - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, 2x + 3 इज इक्वल टू 0 भी लीनियर इक्वेशन है, और x - 3 इज इक्वल टू 0 भी लीनियर इक्वेशन है। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू -3/2 और इधर x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके दो रूट्स आए हैं, एक रूट आया x इज इक्वल टू -3/2 और एक रूट आया x इज इक्वल टू 3। तो दो रूट्स आएंगे, तो इट मीन्स कि जितनी पावर की इक्वेशन होगी, या जितनी जो इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो ये आप लोगों ने, ये 4.1 के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये एक हर क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मसलन ये 3x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका आप जो बनाएंगे, फैक्टराइज इसको करेंगे जब, तो ये क्या बनेगा, 3x² + 3x + x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसमें से पहली टर्म में से आप 3x कॉमन लेंगे तो ये x + 1 बचेगा। ठीक है, प्लस इन दोनों में से आप 1 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ भी x + 1 बनेगा। तो इसको आगे आप मज़ीद इसको सॉल्व कर लेंगे अलग अलग करके। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन पर आए, x² + 7x + 12 है, तो ये क्या बनेगी, x² +
4x प्लस 3x। अब ये देखें, ये मैं वो दो इसको फैक्टराइज करके 2 लिख रहा हूँ। अब ये देखें 4 + 3 बनता है 7 और 4 × 3 बनता है 12, जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आता है, ए और सी को मल्टीप्लाई। इसी तरह से इधर 3 × 1 4 बनता है, 3 × 1 3 बनता है, तो 3x + 1, इन दोनों को ऐड करने से भी 4x बनेगा और मल्टीप्लाई करने से भी 3x² बनेगा। तो ये मैंने टर्म्स लिखी हैं, तो इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से 9x² - 12x - 5 है इज इक्वल टू 0। तो ये 9 को 5 से आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है जी, -45। तो हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -45 बने और ऐड करें तो -12 बने। तो हमें कुछ ऐसा पेयर चाहिए। तो ये कौन सा बनेगा, -15x प्लस 3x - 5। अब ये देखिए -15 + 3 करेंगे तो -12 बनेगा और -15 × 3 करेंगे तो -45 बनेगा। ठीक है, तो ये इसका पेयर बन जाएगा। आप इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से x² - x इज इक्वल टू 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x², ये -1 बनना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये -2x प्लस x और -2 इज इक्वल टू 0, इसके ये पेयर बनते हैं। तो ये पेयर बनाकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये तो सिंपल सी ये तो सिंपल इक्वेशंस थी और इनके आपने डायरेक्टली इसके पेयर बना लिए और इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह की इक्वेशंस में क्या करेंगे, हम इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जैसे ये इक्वेशन है, तो इसको हम x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 7x, ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो 2x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x² प्लस 8x। इसी तरह से -x -4 ये बन जाएगा। अब ये x² प्लस 7x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 7x इज इक्वल टू 2x², ये प्लस 8x माइनस x, तो ये भी प्लस 7x बनता है, प्लस 7x -4 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये दोनों टर्म्स, इसकी ये दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स आप इस साइड पर ले आए, ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल टू 0 नहीं आता जी, क्योंकि ये इक्वल अगर दरमियान में आ जाए ना, क्योंकि ये दरमियान में इक्वल आ रहा है तो फिर ये यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, तो ये अब x² 7x कट जाएगा, 7x के साथ x² को आप इधर ले आएँ तो ये x² -4 बनेगी रकम। इसको आप लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट x² -4 इज इक्वल टू 0। अब x² -4 को आप फैक्टराइज कैसे करेंगे जी, तो ये बनेगा x², क्योंकि x की यहाँ पर 0 है कोफिशेंट, x का कोफिशेंट 0 है यहाँ पर, तो ये x² प्लस 2x -2x फिर आगे -4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा जी, क्योंकि +2 - 2 करेंगे तो 0 बन जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² बनेगा।
तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, +2x और -2x। और आगे इसको आप फैक्टराइज मज़ीद इसको कॉमन लेकर और फिर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x/x+1 + x+1/x = 5/2, अब इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे ये है फ्रैक्शन में क्वेश्चन आएगा, तो आपने क्या करना है जी, जितने भी ये वैल्यूज़ हैं फ्रैक्शन में, एक है ये x+1 है, x है और 2 है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, और जो जो भी होंगी, आपने इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और फिर ये हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे? ये देखें, ये कितना बनता है 2x, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2x इंटू x+1। ठीक है, ये आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना, पहली टर्म के साथ भी, दूसरी टर्म के साथ भी कर देना। ये मैं इधर लिख देता हूँ, 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना, 2x इंटू x+1, और ये तीसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू 2x इंटू x+1। अब ये तीनों टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि x+1 इधर x+1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये बाकी बचता है पहली टर्म में 2x, इसको आप x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2x² बनेगा। इसी तरह से प्लस नेक्स्ट में आपके पास 2 इंटू x+1 और x+1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू x+1 इंटू x+1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो राइट साइड पर 5x इंटू x+1, ये आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इनको आपको या ये इसको मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर देता हूँ अगर थोड़ा सा, तो ये बनेगा 2x² प्लस ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये x+1 का स्केयर बनता है। तो x+1 का स्केयर क्या होता है जी, x² +1 प्लस 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x² प्लस 5x। तो ये 2x² प्लस 2x² बन जाएगा जी 4x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x² प्लस 5x। अब यहाँ से आप इस 4x² को इस साइड पर ले आएँ, और ये बल्कि पूरी रकम को ही, पूरी टर्म्स को, तीनों टर्म्स को आप इस साइड पर ले आएँ, तो ये बनेगा जी 5x² प्लस 5x माइनस 4x² माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 5x² और ये 4x² है, तो ये बनेगा जी x² और प्लस 5x माइनस 4x प्लस x, और ये -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको आपने फैक्टराइज कर लेना, और वो क्या होगा, x² प्लस 2x
-x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो गया, ये इसके पेयर बन गए, और आगे इसको आपने कॉमन लेकर जो भी वैल्यूज़ बनती हैं उसको सॉल्व कर देना है और इसका सोल्यूशन निकाल लेना, रूट्स निकाल लेने। तो ये इसके फैक्टराइजेशन मेथड के जो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके मेरे ख्याल में 7-8 पार्ट्स हैं, वो आप लोगों ने ये सारे करने हैं।